राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको माता सबरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। माता सबरी कौन थी उसके बारे में आपको कथा सुनाती हूँ मैं। भगवान, ये बात उस समय की है जब भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर में बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम शर्मणा था और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थी। और जब सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उनके बाल बना रही थी सबरी के, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए। माँ ने जवाब दिया कि बेटी, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए हम लोगों के खाने के इंतजाम करेंगे और बलि के लिए इतने जानवर लाए। तुम्हारी शादी के दिन इन सब की बलि दी जाएगी और फिर इनसे भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ये सब सुनकर सबरी बहुत दुखी हुई और काफ़ी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते मन में ये हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर भी इनकी बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो विवाह ही नहीं होगा और बलि प्रथा भी बंद हो जाएगी। इससे मासूम जानवर भी बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची और उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन पालन कर लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोंपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हर हवन के लिए लकड़ी भी लाकर देती। ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो एक भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, आदिवासी कन्या है, तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। और सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी छोटी जाति है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ा। इतना सब होने के बाद सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है और उन्होंने खुशी खुशी अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि बूढ़े हो गए और उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, मैं अपनी देह त्याग रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा कि आपके सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ, आप ही चले जाएंगे गुरुदेव तो मैं जीकर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा कि राम कौन है और उन्हें मैं किस तरह ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं है, वह भगवान है। वो तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है,
वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे। तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा, तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया और सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। और वे रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फल फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती थी और भगवान राम के लिए बेर तोड़कर लाती थी। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान वो सिर्फ मीठे बेर ही खा सके। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर भी एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में सबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर की मारी। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देख कर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि तू पापिन है और तुम्हारी वजह से ये सारा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करने लगे और कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में मिलाया, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी काम नहीं हुआ तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना में कई साल बाद भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और भगवान को देखकर ऋषियों को तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसे ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जिसका तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषियों ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जाति की है, इसलिए इस नदी का पानी रक्त के जैसा कलर हो गया। तब भगवान श्री राम ने कहा कि कोई अपवित्र नहीं होता है। उसके बाद कहा कि वो महिला अपवित्र छोटी जात की है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा कि ये सब आप लोगों के खराब वचनों के कारण हुआ। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को भी दुखाया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगी और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए आप लोगों ने क्या किया, और लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब को साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी की पहचान हो चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया और वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग में चली गई। चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान श्री राम को उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने ही उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू कर दिया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं है बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़ के लाई है। इतना कहकर भगवान राम ने प्यार से उन बेरों को खाया। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझे जो चाहे वो वर मांग सकती है। सबरी ने कहा कि मतंग ऋषि के कहने पर
मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान करें प्रभु। मैं अपना शरीर आपके सामने ही छोड़ना चाहूँगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माता की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान श्री राम ने दर्शन दिए हैं। और तभी से भगवान श्री राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। कहानी से सीख मिलती है, सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।